नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नई जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी जॉब अपडेट है बैंक नोट प्रेस देवास में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों इन वैकेंसीज़ की खास बात यह है, इनमें ज़्यादातर वैकेंसीज़ ITI होल्डर्स के लिए हैं। तो दोस्तों यदि आप ITI होल्डर हैं और आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना के इस समय में जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही कम निकल रही हैं। तो दोस्तों इसी बीच बैंक नोट प्रेस आपके लिए कुछ वैकेंसीज़ लेकर आया है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं इस पूरी डिटेल की तरफ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं पहली पोस्ट की तरफ। तो पहली पोस्ट यहाँ पर दी गई है वेलफेयर ऑफिसर की, और ये एक वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर जो पे स्केल दिया गया है वो दिया गया है 29,740 से 1,03,000 तक का। और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट दी गई है वो है 30 साल की। दोस्तों उसके पश्चात सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, और सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और इन दोनों की एक एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, और इनका जो पे स्केल है वो है 27,600 से 95,910 तक का। और यहाँ पर भी जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल की दी गई है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ, और अगली वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 15, और पे स्केल 21,540 से 77,160 तक का दिया गया है, और अपर एज लिमिट 28 साल की दी गई है। अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की, जो कि 60 हैं। और उसके पश्चात जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की 23 वैकेंसीज़, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल /IT की 15 वैकेंसीज़, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल AC की 15 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर जो पे स्केल दिया गया है वो दिया गया है 18,780 से 67,390 तक का। और दोस्तों यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो 25 साल की दी गई है। दोस्तों इसके साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा की भी कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल की यहाँ पर दी गई है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट तारीखें दी गई हैं, और 11/6/2021 तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। और जो पेमेंट है वो 15/5/21 से 11/6/21 तक आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा 1 महीने का समय इन वैकेंसीज़ के लिए मिल जाता है। और उसके पश्चात हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। दोस्तों जिन भी ट्रेड के लिए ये टेस्ट मांगे गए हैं उनकी जो संभावित तारीखें हैं वो जुलाई या फिर अगस्त 2021 की होने वाली हैं। और इसी तरह ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो तारीखें हैं वो भी जुलाई या फिर अगस्त 2021 की होने वाली हैं। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ, यानी कौन कौन कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वेलफेयर ऑफिसर की तरफ। तो दोस्तों वेलफेयर ऑफिसर के लिए possesses ए डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। दोस्तों जो डिग्री है वो आपके लिए इसेंशियल यहाँ पर मांगी गई है। हैज़ obtained ए डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। दोस्तों या तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा जो कि सोशल साइंस में होना चाहिए, और ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना अनिवार्य है। और दोस्तों इसके साथ साथ हैज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी एज आल्सो ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी और द वर्कर्स इन द फैक्ट्री टू विच ही इज़ टू बी अटैच्ड। दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो हिंदी की नॉलेज है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ऐसी लैंग्वेज जो कि फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स के द्वारा ज़्यादा मात्रा में बोली जाती हो। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी है सुपरवाइज़र की, सुपरवाइज़र इंक फैक्ट्री। दोस्तों इसमें फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन ड्यूज़टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हायर क्वालिफ़िकेशन। दोस्तों इसके अलावा आपकी कोई भी हायर क्वालिफ़िकेशन जैसे कि BTech, BE, BSc इन द रिलेवेंट ट्रेड विल बी कंसिडर्ड, और फुल टाइम BSc
इन केमिस्ट्री, यानी यदि आप फुल टाइम बीएससी होल्डर हैं केमिस्ट्री में तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली इसेंशियल क्वालिफिकेशन सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है और इसमें फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। दोस्तों आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना अनिवार्य है। फर्स्ट क्लास माने 60% से ज़्यादा में। और दोस्तों इसकी जो ब्रांच है वो है आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इसके साथ साथ हायर क्वालिफिकेशन, यानी यदि आपके पास बीटेक है, बीई है या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके पश्चात की जो वैकेंसी है वो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज, यानी डिग्री के साथ साथ 55% मार्क्स का होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज होनी अनिवार्य है। विद टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश @40 वर्ड पर मिनट / हिंदी @30 वर्ड पर मिनट, यानी यदि आपके पास इंग्लिश है तो 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी अनिवार्य है और हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी अनिवार्य है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। दोस्तों हमारी अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की। दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और दोस्तों ये डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, यानी इन ट्रेड में ITI के साथ साथ NSE यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का होना भी अनिवार्य है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की क्वालिफिकेशन की तरफ। अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की और इसमें भी फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वो प्रिंटिंग ट्रेड में यानी लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हैंड कंपोजिंग, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर अलॉन्ग विद 1 ईयर NSE सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT, यानी इसमें भी आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की क्वालिफिकेशन की तरफ। अगली वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल / IT की और इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ NSE भी होना अनिवार्य मांगा गया है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की तरफ, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल / AC की। तो दोस्तों यहाँ भी फुल टाइम ITI होनी चाहिए, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल और इसके साथ साथ 1 साल का NSE का सर्टिफिकेट। दोस्तों अंतिम जो वैकेंसी है वो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की और यहाँ पर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ मांगा गया है और इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज, स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी @80 वर्ड पर मिनट। दोस्तों यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है और 40 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं इंग्लिश और हिंदी में। दोस्तों यहाँ पर जो वांछनीय है वो है प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब, यानी सेक्रेटरियल जॉब का आपका अनुभव होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है। रिलेवेंट ट्रेड का मतलब होता है वह ट्रेड जिसमें आपकी डिप्लोमा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों नीचे इस वेबसाइट का URL दिया गया है https://bnpdewas.spmcil.com। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी बैंक नोट प्रेस देवास में निकली वैकेंसीज़ के बारे में क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।